अगर आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से भाई बीटेक करना चाहते हैं और आपका टारगेट भी है कि अब मुझे बीआईटी मिश्रा जैसा कॉलेज मिल जाए, एंड अगर अदर कोई कॉलेज अगर मिल जाता है तो फिर आपके लिए एकदम सूटेबल वीडियो रहने वाला है ये, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा रियलिटी बताएंगे कि भाई AIML ब्रांच में होता क्या, फीस कितनी है, प्लेसमेंट कितना होता है, कैंपस लाइफ कितना, प्रेशर कितना होता है, सब कुछ इस डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में आपको ये चीज़ बताते हुए और क्लियर करते हुए ही जाऊंगा कि क्या सच में आपको जो 20 से 25 लाख रुपए इस AIML के लिए आपको देना क्या वर्थ इट रहेगा भी या नहीं। पता चला मैं तो भैया दे दिया 20-25 लाख रुपए, बट प्लेसमेंट का भैया गुल है तो मेरा आउटकम नहीं निकल पाया। तो मैं इस वीडियो के एंड में ये चीज़ जो है पूरा एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। माय नेम इज उज्ज्वल शर्मा और मैं यहाँ पे BIT के अंदर बीटेक कर रहा हूँ, वो भी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, एंड अभी मैं करेंटली हूँ 3rd ईयर में। एंड काफ़ी ज़्यादा आप सभी का डिमांड रहता था कि भैया आप कौन से ब्रांच में, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता था यही पूछा जाता था, हालांकि मैं अब ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, अब भाई बात करते हैं BIT मिश्रा में। जो नए बच्चे हैं ना तो उनको आइडिया नहीं होगा कि BIT मिश्रा कॉलेज कैसा है कैसा नहीं। तो भाई देखो, सबसे मतलब कह सकते हो कि एक बहुत ओल्ड टाइप का ही मतलब है। ठीक है, बहुत पुराना इस कॉलेज है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि लाइक अगर हम बात करें तो ये फाउंडेड था 1955 में। इसका 780 एकड़ का लार्ज एंड ह्यूज कैंपस है भाई, लस ग्रीन एकदम रहने वाला है कैंपस। एंड भाई साहब स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क रहने वाला है आपको। ठीक है, तो कॉलेज में कोई भी दिक्कत नहीं है, लिटरली बता रहे हैं। अगर हम बात करें कि AIML है कैसा, तो भैया देखो ये जो है CSE का एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। ठीक है, AI तो सबको पता है कि अभी इंडस्ट्री में पूरा बूम कर रखा है, सबकी नौकरियां खा रहा है, और जो बच्चे भाई AI सीख के ही अगर जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके पास ज़्यादा चांस होगा कि उनका ज़्यादा अच्छे से प्लेसमेंट और ज़्यादा जल्दी प्लेसमेंट उनका लग। अगर मैं बात करूँ कि BIT मिश्रा में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स मतलब लाइक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से रहने वाले, तो देखो पाइथन प्रोग्रामिंग रहने वाला। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट ही है, एंड डेटा साइंस है। ठीक है, ये कुछ आपका जो है सब्जेक्ट्स रहने वाला है। आपका कोडिंग में और डेटा में सच में इंटरेस्ट है तो फिर भाई एकदम वेल एंड गुड, एकदम सही आप ब्रांच जो है चूज़ कर रहे हो अपने फ्यूचर को अच्छा और सिक्योर बनाने के लिए। बात करें फीस की तो BIT मिश्रा में फीस जो है ना अप्रॉक्स आप जो है देने वाले हो मान के चलो 20 से लेकर 25 लाख के बीच में। मतलब एक एवरेज अगर बताएं तो 21 से 22 के बीच में 22.5 लाख रुपए आप जो है 4 साल में BIT मिश्रा में देने वाले हो इस बीटेक के कोर्स के लिए। तो और वीडियो के लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया मैं 20 से 25 लाख रुपए दे तो रहा हूँ इस ब्रांच के लिए यहाँ से, तो क्या मुझे सच में प्लेसमेंट लग पाएगा या नहीं आ पाएगा, फिर कंपनीज आती भी है या नहीं आती है, तो ये जो है आगे आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। देखना कि फीस स्ट्रक्चर एकदम है कैसा भैया, कि मुझे पता चले कि भैया मैं किस टाइप का पेमेंट जो है, किस टाइप का अमाउंट जो है कहाँ पे मैं दे रहा हूँ और कहाँ मेरा स्पेंड होने वाला है। तो मैंने BIT मिश्रा का फीस स्ट्रक्चर को पूरा A to Z डिटेल में बता रखा हूँ। ठीक है, आप अगर वेबसाइट पे से ढूंढोगे आपको एक अप्रॉक्स जो रहता है वो दिखाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो हिडन चार्जेस है ना वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो वो जो है मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप जो है चैनल पे चेकआउट कर सकते हो और आप पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर जो एनालाइज कर सकते हो और अपने आप को मतलब दिखा सकते हो कि हाँ भाई देख यहाँ जो है मेरा पैसा लगने वाला है। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि भैया एकेडमिक प्रेशर, अब तो भाई एकेडमिक की तो देखो लैब्स जाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, असाइनमेंट्स भाई आपको हर वीक हो सकता है मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है ना कि प्रोफेसर जो है हर 3 साल पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन द सेंस कि उनका सब्जेक्ट जो रहता है वो चेंज होता है या फिर प्रोफेसर चेंज रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग है, तो हो सकता है वो असाइनमेंट आपको दे के पढ़ाए। जैसे 5th सेमेस्टर में मेरा क्या था कि मेरे कुछ टीचर्स थे जो कि हर वीक में असाइनमेंट देते थे। इवन अभी 6th सेमेस्टर में आ गया, अभी भी मुझे हर वीक असाइनमेंट अभी मिलता है। ठीक है, एंड अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, अगर आपका 75% से कम होता है तो आप समझ लो कि आप मुसीबत में पड़ चुके हो। ठीक है, एंड एग्ज़ाम भाई साहब वो टफ ही होता है। टू बी ऑनेस्ट BIT मिश्रा में एग्ज़ाम ईजी नहीं होता है। ठीक है, जिनको लगता है कि बहुत ईजी है, हाँ निकल जाएगा, ठीक है, एक रात पहले हम लोग भी पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। कभी कभी होता है कि क्या है कि आप जो है एग्ज़ाम के बारे में सोच के जाते हो, ये पैटर्न देख कर जाते हैं हम लोग कि हाँ PYQ में ये है, बट होता क्या है कि BIT मिश्रा की अगर रियलिटी बताओ तो वो पेपर का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, या तो फिर आपका दिमाग सटक जाएगा कि अरे यार ये तो क्वेश्चन मतलब था ही नहीं, लाइक ये कहाँ से आ गया। तो एग्ज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। ठीक है,
एंड ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे। और वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं मेनली, आपके जो क्लास में सर करा रहे होते हैं ना, मेनली वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो होता क्या है ना कि हम लोग जो है अभी नए नए आए रहेंगे, इंजीनियर बोलेंगे और हम लोग क्लास में ध्यान ही नहीं देंगे, तो फिर हमारे लिए दिक्कत वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सी देखो, आप बीआईटी मेस्रा में आओगे तो आपको एकेडमिक जो लाइफ है ना वो थोड़ा सा प्रेशराइज फील्ड होगा। ठीक है, नो डाउट प्रेशराइज फील होगा, लेकिन एक ये भी सच है कि यही प्रेशर जो है ना भाई आपको टेक्निकली जो आपका स्किल है ना, जो टेक्निकल स्किल्स है, एंड आप कह सकते हो कि जो आपका AI/ML से रिलेटेड जो भी आप स्किल बिल्डअप करना चाहते हो, हाउ टू डेवलप एन AI मॉडल, वो आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला। और बात करते दूसरा बात कि भैया प्रेशर आप तो चिल्ला दिए कि भैया बहुत प्रेशर है, बट एक और चीज़ है कि यहाँ पे प्रोफेसर जो है ना, मतलब आप लाइक कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं एंड कुछ नहीं भी हैं फ्रेंडली। तो होता क्या है ना कि आप जैसे आपको अगर कुछ भी प्रेशराइज फील हो रहा है, अगर आपको पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर एकेडमिक प्रॉब्लम है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एंड सर मेरे को ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, सर बिल्कुल रेडी हैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको एक और ईमेल दिखाने वाला हूँ जिसमें हुआ क्या है ना कि मैं आपको दिखाऊंगा कि टीचर कितने ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, आप वीडियो के लास्ट में ये ईमेल जो है ज़रूर देखना। अब आते हैं हम लोग कि कैंपस लाइफ, भैया कैसा है कैंपस लाइफ। ठीक है, तो कैंपस लाइफ एकदम मस्त है गुरु। ठीक है, एकदम टू बी ऑनेस्ट, अभी जैसे बिटोत्सव का भी टाइम चल रहा है, तो बिटोत्सव का जो भी व्लॉग एंड जो भी वीडियोस है ना वो मैं डालते रह रहा हूँ। ठीक है, अभी इसी बीच में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आप सभी का बहुत सारा कमेंट्स है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग जो डाउट पूछते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। तो इसी तरह आप कमेंट करके पूछा करो। प्रॉब्लम एक ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल पाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो रहता है लेट रहता है, लेकिन आता जरूर है। अगर मैं बात करूँ कैंपस लाइफ की, तो देखो बिटोत्सव होता है जो कि ना यहाँ का जो एनुअल फेस्ट या फिर कह सकते हो कल्चरल फेस्ट है वो होता है। ठीक है, हैकेथॉन होते हैं। ठीक है, रेगुलरली बेसिस पे आपका, एंड आपके बहुत सारे टेक फेस्ट एंड कह सकते हो कल्चरल फेस्ट जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, तो हर टाइप का इवेंट जो है आपका होता रहता है। कैंपस आपको बोर फील नहीं कराने वाला, एक चीज़ तो आप लिख के ले लो, कैंपस में आपको बोरियत फील नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, कभी ना कभी सेमिनार हर महीने भी छोड़ दो, आप कह सकते हो कि हर 1 या 2 वीक पे आपको जो एक सेमिनार अटेंड करने को देखने को मिल जाएगा कि एक सेमिनार हो रहा है, कोई बहुत अच्छे सर आए हैं एंड वो आपका सेमिनार ले रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं। तो ऐसा रहने वाला। ठीक है, क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगा, 2 जिम है, एक ओल्ड है एक न्यू है, एंड आपका जो भी मन करेगा वो खेल सकते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो कैंपस टूर के वीडियो में देख सकते हो। और स्पोर्ट्स वाला जो एक पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है क्या क्या, कि बैडमिंटन कोर्ट है कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ डिटेल में। तो कैंपस टू बी ऑनेस्ट आपको बोर नहीं फील कराने वाला, और आपको डिटेल में देखना है चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं, तो आप जो है मेरे वीडियोस के थ्रू आप देख सकते हो। और कैंपस भाई साहब एकदम लस ग्रीन होने वाला। ठीक है, और फॉरेस्ट इन्वायरमेंट रहने वाला है आपको, और जो भाई नेचर से प्यार करते हैं ना उनको मज़ा आता है ऐसे नज़ारे देखकर, तो भाई उनके लिए तो एकदम जन्नत रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आप तो इतना सारा पॉजिटिव बात तो बता दी, कुछ निगेटिव वाले भी या फिर जो आपको फील होता है वो तो बता दो। देखो हाँ, मुझे एक जो फील होता है ना ये है कि आप कह सकते हो कि मेन जगह से, मतलब कह सकते हो मेन मार्केट से, फिर मेन रांची से बीआईटी मेस्रा जो है थोड़ा सा आइसोलेटेड है। यहाँ से रेलवे जंक्शन अप्रॉक्स पड़ता है, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से अगर मैं बात करूँ 20 किलोमीटर रेलवे जंक्शन पड़ता है, और अगर आपको मार्केट जाना है तो आप मान के चलो 17-18 किलोमीटर आपको जाना ही जाना है। तो ये थोड़ा सा एक जो चीज़ है वो रहने वाला है। ठीक है, बाकी अगर पहले तो भाई हम लोग का पिज़्ज़ा वगैरह खाने का मन करता था तो ऐसा रहता था कि रात के 9 बजे के बाद अलाउ नहीं है। ठीक है, नहीं आ पाता था, बट कैंपस लाइफ में अब क्या है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा भी आ चुका है, अपने कैंपस के अंदर ही बैठा है, तो वो आपको रात के 10:30 कभी 11 बजे तक डिलीवर कर देता है। तो ये कुछ आपका कैंपस लाइफ रहने वाला है। अगर हम बात करें या प्लेसमेंट का, तो अप्रॉक्स अगर जो अभी जो करेंटली डेटा है जो कि अभी रिलीज़ नहीं किया गया है वो डेटा मैं आपको बता दूँ, वो आपका 12 से लेकर 13 के बीच में रह रहा है। ठीक है, AI/ML के लिए जो एवरेज पैकेज है। ठीक है, और एवरेज का कैसे होता है प्लेसमेंट आपका, वो टोटल जितने मान के चलो एवरेज जो लिया जाता है ना, वो एवरेज आपका होता है कि जैसे मान के चलो 20 से लेकर 25 लाख जो भी बच्चे पाए हैं LPA, तो उनका जो एवरेज निकलता है वो अप्रॉक्स ऐसे एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, एंड हाईएस्ट तो सबको पता है 1.45 CR जो गया है वो CSE ब्रांच के थ्रू ही गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भाई अदर ब्रांचेस से या फिर कह सकते हो कि टेक ब्रांच में भाई साहब AI/ML जो है प्लेसमेंट तगड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और वॉलमार्ट एंड डेलॉयट कंपनी जो है वो लेके जाती है भाई। तो
प्लेसमेंट जो है उसका एवरेज इतना रहने वाला है, तो आप लोग आइडिया थोड़ा बहुत लगा सकते हो कि क्या रहने वाला है। तो जो AIML जो है ना, एक ट्रुथ मैं ये भी बता दूं कि जो AIML ब्रांच है जो BIT मिश्रा में है, वो अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। ये 2022 में ही बस स्टार्ट हुआ है। मतलब कह सकते हो कि हम लोग जब एडमिशन ले रहे थे जस्ट उसके 1 साल पहले से ही स्टार्ट है, तो अभी बहुत ज़्यादा उतना नहीं बढ़ा है। देखिए ऑनेस्ट प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो देखो भाई, स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर यहाँ पे मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉम्पिटेटिव बच्चे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आपको कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जो है देखने को मिलेगा। आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। एंड कैंपस जो है बहुत बड़ा रहने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कॉन्स की बात करें तो देखो, फीस मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड आपको आपके अकॉर्डिंग फ़ीस कैसा लग रहा है कैसा नहीं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ भैया फ़ीस ज़्यादा है या फिर कम है या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लोकेशन थोड़ा सा आइसोलेटेड है, आपको मतलब यहाँ से नॉर्मल अगर सामान देखो यहाँ पे भी मिलने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है, कैंपस के अंदर भी मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि अगर आप क्वालिटी में थोड़ा जाओगे या फिर आप ढूंढोगे थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहने वाला है। एंड मेस फूड जो रहने वाला है वो थोड़ा एवरेज ही रहने वाला है। फर्स्ट ईयर में जिसको अगर हॉस्टल नंबर 1 मिला तो उसके लिए तो खाना एकदम बढ़िया है, 1 और 4 का खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी ऐसे मेस का खाना जो है थोड़ा एवरेज ही मिलने वाला है, तो उसमें वो नहीं है। जी देखो, अगर आपको कोडिंग में एंड डेटा स्ट्रक्चर में और AI के फील्ड में अगर अपना करियर बनाना है, और ठीक है, आप अगर ढूंढ रहे हो कि भाई एक स्ट्रॉन्ग जो है AI इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट मिल जाए, तो हाँ ये आपको मिल सकता है यहाँ BIT मिश्रा में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो BIT मिश्रा के AIML डेफिनेटली भाई साहब बढ़िया रहने वाला है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा था कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि अब क्या सच में आपको जो 20-25 लाख रुपए देना वर्थ इट है या नहीं है। वेल अगर माई ऑनेस्ट आंसर रहोगे, अगर आप मांगोगे तो भाई देखो, मैं ऑनेस्ट आंसर दूंगा कि भाई कोडिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो भी नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए। अगर धीरे धीरे स्टार्ट करते हो तो आप जो है प्रोफेसर की हेल्प ले सकते हो। बट द थिंग इज कि अगर मेन पॉइंट की अगर बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करते हो तो टू बी फ्रैंक एंड टू बी ऑनेस्ट आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट आप CSE ब्रांच के लोगों को टक्कर एकदम भयंकर लेवल पे देने वाले हो, ठीक है। और आपको एक चीज़ तो पता ही है कि AI का जो अभी क्रेज़ है ना वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे, तो ये भी और जाता ही जाएगा। तो प्लेसमेंट के लिए डरना नहीं है, टू बी फ्रैंक आपको प्लेसमेंट के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लेसमेंट हो ही जाना है। बट अब ऐसा नहीं है कि आप बस ले लियो हो ब्रांच एंड आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्लास नहीं जा रहे हो, अटेंड नहीं कर रहे हो, आप अपने स्किल पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो देन उसके तब तो फिर नहीं लगेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई आपका जो है आपके ऊपर ये कि आप कितना मेहनत करते हो। तो अगर हम एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो वो आपका 11-12 के आसपास ही रहता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर ले जाते हो तो मान के चलो आप आराम से आप 20-25 तक आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग को तो बैठने तक नहीं दिया जाता टेक वालों को, नॉन टेक कोर वालों को तो फिर बात ही अलग है। बाकी देखो, राइट स्टूडेंट रहेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सच में। अगर लेजी स्टूडेंट है एंड इवन बस ऐसे ही लेना है तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरे बंदे आते हैं जिनको प्लेसमेंट लेना ही नहीं होता, तो वो दिक्कत ही क्या, आराम से बस पढ़ते रहो और क्या, एंजॉय करना है बस। और अगर चैनल पे देखो भाई नया हो तो सब्सक्राइब के बिना मत ही जाना, ठीक है। अगर कोई डाउट रहा तुमको, ठीक है, कोई डाउट रहा एंड आपको बात करना है तो आप जो है कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे ड्रॉप कर दो मैसेज, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, या फिर बहुत मेजॉरिटी अगर वो रहा टॉपिक तो मैं उससे रिलेटेड जो है एक वीडियो भी ऑलरेडी बना दूंगा, ठीक है। तो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगाओ, ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तब ये ऑनेस्ट रिव्यू दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगाओ तो चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।